के अलावा कोई चीज मैंने यहाँ से की कही और आप तक नहीं पहुंची, ऐसी कोई चीज हो या आप क्या समझे वो आप बताना चाहते हैं तो बता सकते हैं। यहाँ अभी तक क्या बात हुई, क्या लगता है? कोई कहेंगे, शेयरिंग करेंगे कोई? जी। अभी तक हमने सिर्फ यही देखा कि समस्याएं कैसे क्रिएट होती है, समस्या कैसे क्रिएट होती है, जो हम सब उसका हिस्सा है। हमें पता है कि ये समस्या हमारे साथ हो रही है, लेकिन हम अपेक्षा ये रखते हैं कि ये समस्या का समाधान हमें कैसे मिले। हम क्या करें कि ये समस्या से अलग हो जाए। या समस्या तो होती रहेगी, लेकिन हमें उनका समाधान चाहिए, घर में, कुटुंब में, व्यवस्था में, दुनिया में। ठीक है, तो ये समाधान की ओर हम जाए। समाधान के अगर रास्ते हमें मिल जाए, समस्या नहीं होगी ऐसा हम नहीं चाहते, समस्या होनी चाहिए, लेकिन उसका समाधान हम कैसे करें, जैसे किसी को नुकसान ना हो, तो हमें समाधान की ओर थोड़ी और जानकारी चाहिए कि ये समस्या अगर हमारे सामने आ रही है तो इससे हम समाधान कैसे पाएं। बहुत बढ़िया सर। और कोई जो बात पकड़ में आई है उसको शेयर करना चाहते हैं? नमस्कार। सत्य के बारे में आपने बताया, बहुत ही अच्छी बात बताई। सब सत्य हमें सब अच्छा लगता है, सुनना लगता है। सत्य हम किसी को बताते हैं ना, वो सामने वाला स्वीकृति नहीं करता, ये बहुत बड़ी बात है। और हमें सत्य के बारे में सबको पता है कि ये सत्य है, इसी के बारे में हमें चलना है, सत्य पर ही हम चले। लेकिन हम जब सामने वाले व्यक्ति को सत्य बता दें तो वो सत्य कैसे स्वीकृत करें, ये बात हमें बता दे तो इन लोगों को भी अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। और सत्य के साथ, स्वीकृति के साथ, और सभी सत्य बोलते रहे, यही बात मुझके चलती। धन्यवाद। नो शॉर्ट में, हाँ सर सॉरी। शॉर्ट में आप ऐसा कहना चाहते हैं कि सत्य को जानने के बाद सत्य को हम पकड़ के चल कैसे सके? नहीं सर, ऐसा नहीं। सत्य मालूम है हमें, सत्य हमें पता है, सत्य के रास्ते पे हम चल रहे हैं। लेकिन यही सत्य अगर किसी के सामने हम प्रेजेंट करते हैं, सामने वाले व्यक्ति को यही सत्य बता दे कि भाई ये सत्य है, तू गलत है, तो ये सामने वाला सत्य पकड़ नहीं रहा। अच्छा, पहले ये जांचना पड़ता है कि मैं जो कह रहा हूँ वो सच है या नहीं। 100% अगर सत्य हो तो हाँ, वही तो। जैसे हम कोई भी चीज पकड़ ले, उस पूरी वास्तविकता को हम पूरा जान लिया, वो कब बनता है? उसका रूप, उसका गुण, उसका स्वभाव और धर्म। ये चार चीज जानने से ये पूरी बात पकड़ में आती है। ये बात ठीक है। अच्छा, इसमें से हम कोई भी चीज उठा लें, हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन का रूप वैज्ञानिक तौर पे हमें पता है कि वो एक एटम है और उसमें सेंटर में एक प्रोटॉन है और पेरिफेरी में, कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, तो उसका आकार गोल हो गया। तो रूप क्या हो गया? गोलाकार, ठीक है। और उसमें क्रिया क्या चल रही है? सेंटर में जो है वो भी घूम रहा है और पेरिफेरी में है वो भी घूम रहा है। गति दो प्रकार की है, घूमना और जोड़न, यानी दरिभ्रमण और परिभ्रमण। वो हो गई क्रिया। अब यहां तक समझा तो आधा समझा या पूरा समझा? ये आधा समझा। अब अपने को देखना है, यहां से अपनी जर्नी चालू होगी। अच्छा, उसका स्वभाव और धर्म, ये दो जानने से
ये जानने से क्या पता चला? हाइड्रोजन क्या है। अच्छा मैं आपको पूछूं हाइड्रोजन क्यों है? वो ऐसा क्यों कर रहा है? उसका जवाब क्या है? स्वभाव। क्यों? वो करके उसको क्या पाना है? वो करके वो चाहता क्या है? वो क्यों ऐसा कर रहा है? वो पता है हमें? पर्पस पता नहीं है। चीज क्या है वो पता चल गया, क्यों है वो ऐसा क्यों कर रहा है। अच्छा धरती एक वास्तविकता है या नहीं है? है ना? धरती एक वास्तविकता है। धरती का रूप क्या है? गोलाकार। ठीक है, हम लमसम गिने तो गोलाकार। क्या कर रही है? सूर्य के आसपास घूम रही है और अपनी दूरी पर भी घूम रही है। ये क्या दो चीज पकड़ में आ गई ना? अच्छा क्यों कर रही है ऐसा? ठीक है ना, बात पकड़ में आ रही है? तो ये पता है या नहीं है हमें? है पता हमें? ये पता नहीं है, पर्पस ही पता नहीं है। चीज है वो पता है, उसका पर्पस क्या है? वैसे ही जोड़ दो, मैं हूं या नहीं हूं, मैं हूं या नहीं हूं, मैं हूं, मेरा रूप क्या है? ये शरीर, मेरा बॉडी मेरा रूप। अच्छा शरीर ही मैं हूं, तो शरीर के अलावा मैं क्या हूं? मैं शरीर सिर्फ नहीं हूं, है ना? यहां से यहां जाते हैं आपकी बात पर, इसको यहां जोड़ेंगे हम तो बात ज्यादा पता चलेगी। आप कुछ कहना चाहते हैं? जी सर। तो आपने सफलता ठीक किया, लेकिन परिभाषा बाकी रह गई। सफलता की परिभाषा क्या है? किसको सफलता कहते हैं? ये तीनों की परिभाषा मानव जात के पास नहीं है। 800 करोड़ लोग में से एक भी व्यक्ति के पास ये तीन की परिभाषा नहीं है। तो इसका अर्थ ऐसा हुआ कि सबकी परिभाषा सफलता के लिए अलग अलग है। मध्यस्थ दर्शन में है, मध्यस्थ दर्शन में इसकी परिभाषा दी। ये चार बात सॉल्व होगी तो ये जवाब मिलेंगे। चार के बिना ये जवाब नहीं मिल सकते। जैसे कि हम ऐसा कहे विकास क्या है? विकास क्या है? धरती पर मानव ने विकास किया या अधोगति की? तो दो भाग में बट जाएंगे लोग, आया ना? कोई बोलेंगे विकास किया, कोई बोलोगे अधोगति की। तो किया क्या? नहीं पता है। तो विकास होता कहाँ है, होता कैसे है, वो अगर जानने की आपको इच्छा है तो दर्शन का थोड़ा अभ्यास करना पड़ेगा। 45 घंटे में आपको लमसम ये बात पता चल जाएगी कि अच्छा इसको विकास कहते हैं। तो आपके बच्चे के बारे में आप सोच सकेंगे कि ये विकास करना ये है। आपको विकास की पता ही नहीं है और आप बच्चा विकसित हो ऐसा सोच रहे हैं, तो क्या हो पाएगा या नहीं हो पाएगा? विकास की परिभाषा ही पता नहीं है। अच्छा बिल्डिंगें बनाना विकास है? रोड रास्ते बन जाए तो विकास हो जाएगा? क्या लगता है? हेलो, क्या लगता है वो विकास हो जाएगा? वो सुविधा होगी। चीजों का विकास हुआ, व्यक्ति का विकास कैसे होगा? तो मानसिक विकास शरीर में होगा या मन में? तो मन कहाँ है? मन क्या है? उसका रूप क्या है? उसका गुण क्या है? उसका स्वभाव क्या है? और उसका धर्म क्या है? क्या बात, बहुत बात है। अगर ये पकड़ में नहीं आएगा तो मन का विकास कैसे करोगे? मन पकड़ में ही नहीं आएगा तो विकास कर कैसे पाओगे? शरीर मन है या मन अलग चीज है? शरीर में मन रहता कहाँ है? मन का कोई आकार नहीं है। क्या बात कर रहे निराकार हैं? है। सही है। वो आपने जाना हुआ है या माना हुआ है? जाना है। आकार है ही नहीं मन का, पक्का। अच्छा मैंने दो बात कही थी, मन में क्रियाएं होती है या नहीं होती? क्रिया होती है। मन में कोई क्रिया होती है, उस क्रिया का नाम बोलेंगे कोई? मन के विचार में क्रिया होती है। हाँ जी, मन के विचार में क्रिया
बहुत बढ़िया। विचार क्रिया है या वस्तु है? क्रिया वस्तु के बिना होती है? क्रिया वस्तु के बिना संभव है? तो मन क्या है? क्रिया पकड़ में आई है आपको कि विचार करता है, चलो ऐसा मान लेते हैं कि विचार करता है मन, ठीक है? तो क्रिया हुई ना हो? क्रिया के मूल में वस्तु होगी या नहीं होगी? वस्तु के बिना क्रिया संभव कैसे है? देख लो आप सृष्टि में, वस्तु होगी वहां क्रिया होगी, वस्तु होगी। तो मैंने अगले सेशन में कहा था वस्तु और प्रक्रिया साथ साथ है, अकेला का कोई कार्यक्रम ही नहीं है। ये वस्तु है, उसके साथ उसकी क्रिया जुड़ी हुई, क्रिया खत्म वस्तु खत्म। हाइड्रोजन क्या है? वस्तु है, उसके साथ वो उसका सुलगना बना ही रहता है। हाइड्रोजन इकट्ठा करोगे और उसको गर्म करोगे तो फटेगा, वो क्या है? उसकी क्रिया, ठीक है ना? तो चीजों के साथ क्रिया जुड़ी रहती है, बात पकड़ में आती है? क्रिया के बिना, क्रिया है तो वस्तु के बिना हो ही नहीं पाती। मैं देख रहा हूं, आंख है तो देख रहे हैं, अच्छा उसमें भी देख लेते हैं। आंख ही देखती है या चमड़ी भी देखती है? आंख ही देख पाती है या चमड़ी भी देख पाती है? जोर से बोलो। पक्का? पक्का? आप आंख बंद कर लो, मैं आपके हाथ में चौक थमा दूं, आप पहचान पाओगे या नहीं पहचान लोगे? तो चमड़ी देखती है या नहीं देखती है? चमड़ी देखती है। हाँ तो फीलिंग ही तो बात है, फीलिंग जैसे कि आप जी जी अच्छा हाँ तो अपने बच्चे के साथ आपका विश्वास है, वो आप देख पाते या नहीं देख पाते? महसूस, अच्छा देखना वही तो महसूस है, सब कुछ आप चीज देखोगे, ऐसे देखोगे। सॉरी, दोनों टर्मिनोलॉजी देखना और फील करना कोरिलेट करते हैं, बट सेम नहीं है। कोई चीज मैं यहाँ ये कहना चाहता हूँ, आप जांच लो एक बार मैं जो कहना चाहता हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ दर्शन के हिसाब से, देखना यानी समझना। मुझे कुछ समझ में आया यानी कि देखा। आप देख के भी क्या करते हैं? समझते हैं। तो शरीर के साथ इंद्रिय रहती है, 5 इंद्रियां शरीर के साथ रहती है, ठीक है ना? ठीक है ना? अच्छा, आंख देखती है या अंदर कोई देखता है? सर आंख ही देखती है, लेकिन जो रिफ्लेक्शन अंदर पड़ता है आंखों के लेयर्स में, वहां पर एक विजुअलिटी बनती है कि ये मैंने देखा। वो कहाँ बनता है? ब्रेन में। तो आंख महत्व की हो गई या अंदर जो बन रहा है वो महत्व का हो गया? सर दोनों चीज, क्योंकि एक ठीक है, मैं क्या कहना चाहता हूँ, अगर मेरी आंख चेंज कर लो, दूसरे की आंख मेरी आंख से, वो तो ट्रांसप्लांट तो होता ही है, तो अब दूसरे की मम्मी मेरी मम्मी मुझे लगेगी? तो सर सोचने की है ना? नहीं, मैं पूछ रहा हूँ, उसकी मम्मी मेरी मम्मी हो जाएगी अब। तो बात यहाँ पकड़ में आती है, आंख सिर्फ कोई आकार या रूप अंदर भेजता है, निर्णय लेने वाला कोई अंदर है। सही बात। तो चमड़ी में भी ऐसा ही होता है। चमड़ी देख लो एक बार फिर से जांचो, बहुत बढ़िया बात है, ऐसे क्वेश्चन होना चाहिए। एग्जांपल जो ब्लाइंड है बराबर, तो देख नहीं सकते, वो महसूस करते हैं। देख के भी महसूस करना ही बनता है, देख के भी महसूस करना ही बनता है। मैं आपको आपका बच्चा और मेरा बच्चा आपके सामने रख दूं और मेरा बच्चा आपका बच्चा है ऐसा बोल दूं, तो आप स्वीकार करोगे? नहीं, देख के आप बताओगे तो ये मेरा बच्चा नहीं। देख के भी समझना होता है ना। देखना यानी समझना।
अरे जांचो तो, इसको जांच लो जरा। देखना यानी समझना। इसको एक हम एग्जांपल लेते हैं, इसको एग्जांपल लेते हैं। देखना यानी समझना, कोई चीज पूरी समझ में आएगी वो कब कहा जाता है? उसका रूप, उसका गुण, उसका स्वभाव और उसका धर्म। ये चार चीज पकड़ में आएगी तो पूरी चीज समझ में आएगी। मैं आपके सामने दो टमाटर रखता हूं, ठीक है? एक प्लास्टिक का है, एक सही में टमाटर है। दोनों का ऐसा दिखना है, ऐसा रूप है जो अलग कर ही नहीं सकते। और मैं यहां से आपको बोलता हूं कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। देखिए, आप पकड़ पाएंगे? नहीं पकड़ पाएंगे ना, ठीक है ना? तो आपको दूसरी इंद्रिय लगानी पड़ेगी। आप मेरे हाथ में वो दोनों टमाटर दे दो, मैं तो आंख से भी फील नहीं करते हैं। आप फिर से देख लो, ये आंख एक पिक्चर बनाती है। जी। वो पिक्चर जो है हम फील करने से हम अपने ब्रेन में बनाएंगे। आफ्टर ऑल पांच इंद्रियों का आफ्टर ऑल तो फीलिंग ही होता है। आप रीजन एट द एंड वो कोरिलेट कर रहे हैं, एक जगह पे कनेक्ट कर रहे हैं। कनेक्ट कर रहे हैं। रेडी? उसमें हर एक की भूमिका है, हर एक की भूमिका है। जैसे कि आंख कुछ चीजें पकड़ लेती है, कुछ चीज नहीं पकड़ पाती। वो रूप पकड़ पाती है, गुण नहीं पकड़ पाती। तो गुण पकड़ना जीभ से होता है या टच करने से होता है, ठीक है ना? पूरा जानने की बात है। एक टमाटर को जानने के लिए सिर्फ आंख काफी है? नहीं। सिर्फ चमड़ी काफी है? नहीं। सिर्फ नाक काफी है? नहीं। सिर्फ सुनना काफी है? मैं दोनों टमाटर को ऐसे आंख बंद रखता हूं, दोनों टमाटर को ऐसे नीचे फेंकता हूं तो उसका रिफ्लेक्शन आएगा ना, प्लास्टिक वाला। और ऐसे भी मैं आवाज से पहचान पाता हूं या नहीं? सब में इंफॉर्मेशन इंद्रियों से अंदर जाती है, पहचानने का काम मैं करता हूं, जीवन करता हूं। पहचानना बोले तो समझना, बात पकड़ में आती है। तो कभी कभी ऐसी चीजें हैं, रूप कभी ये पकड़ लेता है, कई रूप चमड़ी भी पकड़ लेती है। जैसे कि हवा, हवा का रूप आंख नहीं पकड़ पाती, वो चमड़ी पकड़ पाती है। तो इंद्रिया है, वो इंफॉर्मेशन भेजती है। भेज के अंदर एनालिसिस कौन करता है? मैं नाम की कोई चीज है, उसको हम बोल देंगे, एक बात बोले मन। चलो एक बात बोल देते हैं मन, ठीक है ना? दो तीन चीजें हैं जो हमारे में स्वीकृत है, उसमें ही हम आत्मा भी गिन ले, ठीक है? मन, वृत्ति, चित्त, बुद्धि और आत्मा। अब इसको अलग पहचानने का प्रयत्न करें। शरीर और मैं, ठीक है ना? शरीर किससे बनता है? पानी, धरती, आकाश, अग्नि, वायु, ठीक है ना? इससे बनता है। वो आफ्टर ऑल पानी क्या है? एटम। धरती क्या है? किससे बनी है? एटम से। आकाश में से हम किसको लाए? सूर्य प्रकाश को। वो भी सूर्य क्या है? एक वस्तु है। सूर्य में क्या क्या है? हाइड्रोजन, हीलियम और थोड़े बहुत मात्रा में कार्बन। हम वहां पहुंचते हैं धीरे धीरे, ठीक है ना? तो ये तीन है। ये क्या है? एटम। अग्नि क्या है? वस्तु है या क्रिया है? अग्नि वस्तु है या क्रिया है? पकड़ो, अग्नि वस्तु है या क्रिया है? अच्छा अभी देखो, अभी यहाँ अग्नि है? नहीं है। हम पुरानी इंफॉर्मेशन से अभी कुछ झांक रहे हैं, कोई इंद्रिय काम नहीं कर रही है, फिर भी हम झांक रहे हैं। मैंने कहा अग्नि क्या है? झांकना, समझना यहाँ होता है। शरीर कभी समझता नहीं है कुछ। शरीर इंफॉर्मेशन इम्प्लांट करता है, सारी इंफॉर्मेशन देता है। उससे जीवन क्या बनाता है? वस्तु का रूप बनाता है,
उसका क्रिया पकड़ता है। ये दोनों अभी धरती पर पकड़ में नहीं आया है, इसीलिए ये क्यों है उसका जवाब किसी के पास नहीं है, लेकिन दर्शन में ये जवाब आया और हमने जांचा, हमें लगा कि यह सही बात है। ऐसे ही देखें तो ये दोनों का संयुक्त स्वरूप मैं हूं। यहां कौन सी क्रिया, ये आ गया अग्नि, तो अग्नि क्रिया है या वस्तु है? वस्तु के बिना अग्नि होगी, लकड़ी जलेगी, लकड़ी क्या है? माचिस में क्या होता है? दीवार से दिल्ली। हाँ, कभी कभी हिंदी में नहीं पकड़ पाता। और जलेगा क्या? अच्छा, दिल्ली के बिना आग होगी? नहीं। गैस के बिना आग होगी? वस्तु के बिना आग नहीं हो पाती, यानी कि वस्तु नहीं है वो क्या है? वस्तु से बनी हुई कोई क्रिया है, तो ये क्रिया है। अच्छा, कौन चलेगा? कोई ना कोई वस्तु चलेगी, जैसे लकड़ी जलेगी। लकड़ी कैसे बनती है? सेल्यूलोज से। सेल्यूलोज क्या है? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। वो आखिरकार क्या है? एटम। एटम। एटम के बिना आग नहीं होती। बात पकड़ में आती है? वायु क्या है? एटम। यानी कि शरीर किससे बना है? बात एक पकड़ में आ गई, ठीक है? शरीर पूरा एटम से बनता है। अच्छा, इसमें क्या क्या क्रियाएं होती? शरीर में क्रियाएं क्या होती? इससे पहले मैं एक बात पूछूं, हर व्यक्ति का, 800 करोड़ व्यक्ति का, मेरे से छोड़ के ये थोड़ा जोक था, लेकिन 800 करोड़ व्यक्ति का एक कॉमन क्वेश्चन है, आप जांच लो जरा। मुझे कोई समझता नहीं है। बात पकड़ में आती है? मुझे कोई समझता नहीं है। हम क्लास में खड़े रहते हैं, हम बात विद्यार्थी को कुछ बोलते हैं, विद्यार्थी नहीं मानते हैं, तो हम क्या कहते हैं? मेरी बात को समझता ही नहीं है। यानी कि क्या? मुझे वो समझता नहीं है। ऐसा ही क्या? दूसरा कोई ऐसा ही ना? मुझे कोई समझता नहीं है। आपका क्वेश्चन मैं लेता हूँ ना। घर में हम पत्नी से कुछ बात करें, पत्नी उसको नकार दे, तो हम क्या कहेंगे? पत्नी मुझे समझती नहीं है। बच्चों से हम बात करें घर में, बच्चा हमारी बात नहीं मानेगा, तो हम क्या कहेंगे? बच्चा हमें समझता। अच्छा, बच्चे को क्या लग रहा है? पापा मुझे समझता नहीं है। बात पकड़ में आ रही है? बात पकड़ में आ रही है? ये सही है या गलत मैं कह रहा हूँ? ये क्वेश्चन सब में बना हुआ है या नहीं? अच्छा, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है? महीने में एक बार ऐसा लगता है कोई मुझे समझता नहीं है? रोज लगता है या हर घंटे? जांचो। हर पल लग रहा है, हर पल लग रहा है। जब साथ होते हैं सोते हैं तब भी स्वप्न में हम किसी को दोष देते हैं, यार वो समझता नहीं है। तो एक बात कॉमन हो गई, मुझे कोई समझता नहीं है। इससे एग्री है? इससे एग्री है? एग्री है तो हाथ खड़े करो। कौन कौन एग्री है कि ये बात तो सही है? धीरे धीरे जान के लगता है कि कोई समझता नहीं है, मुझे ऐसा लग रहा है। हाँ जी, बराबर है ना? सासू हमें समझती नहीं, सासू को ऐसा लग रहा है, पत्नी हमें कहीं भी हो। सही है, सब जगह लगता है ना? हम एज ए ट्रस्टी हमें ऐसा लगता है, ये शिक्षक समझते नहीं है, शिक्षक को ऐसा लगता है ट्रस्टी समझते नहीं है। बच्चों को लग रहा है शिक्षक नहीं समझ रहे हैं, शिक्षक को लगता है बच्चे नहीं समझ रहे हैं। भारत को लग रहा है पाकिस्तान नहीं समझ रहा है, पाकिस्तान को लग रहा है भारत नहीं समझ रहा है।
भारत और पाकिस्तान को लग रहा है बांग्लादेश नहीं समझ रहा है, सब एक दूसरे पे 800 करोड़ लोग। मोदी साहब को ऐसा लगता है कि ट्रम्प नहीं समझता है, ट्रम्प को ऐसा लगता है कि मोदी साहब नहीं समझता है। हमें मोदी साहब से भी ऐसी रहती है, यार मोदी साहब ये निर्णय क्यों लिया, मतलब क्या है, ये निर्णय लेने की जरूरत नहीं थी, उसका मतलब क्या है, नहीं समझ। हाँ नहीं समझता है। मैं ये चाहता हूँ उसने निर्णय नहीं लिया इसलिए वो मुझे समझते नहीं है। ये बात पकड़ में आ रही है। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन, मैं मुझको समझता हूँ, चलो चेक करो क्या बात। क्या मैं मुझको खुद को समझता हूँ, चेक करो। दूसरा क्वेश्चन क्या है, क्या मैं मुझको समझता हूँ। हाँ, क्या मैं मुझको समझता हूँ, चेक करो। नहीं समझते ना। अच्छा, इससे शायद बात पकड़ में नहीं आएगी, लेकिन इसके बाद जो सवाल होता है उसमें बात पकड़ में आएगी। मैं क्या समझूं अपने में तो मैं अपने को समझ पाया। अरे वाह। मैं क्या समझूं अपने में तो मैं अपने को समझ पाया, ऐसा हो जाएगा। क्या मैं मेरा हृदय समझ लूं तो समझ पाया, क्या मेरा घुटना समझ लूं तो मैं समझ पाया, क्या मैं मेरे सर पे बाल है वो समझ पाऊं तो मैं समझ पाया। मैं कहां दिखता हूं, मैं मुझे कहां दिखता हूं, देखना यानी समझना, देखना यानी समझना। अच्छा, मैं कांच के सामने खड़ा रह जाऊं और उसमें जो दिखता है वो मुझे समझ में आ गया, ऐसा मैं कांच में हूं वो मैं हूं। हेलो, कांच के सामने मैं खड़ा हो गया, कांच में मैं दिखता हूं ना, वो मैं हूं। वो तो हमारा आकार दिखाई देगा। आकार दिखा, क्या तो हमारा आकार दिखाई देगा या शरीर का। अच्छा, मेरी पाचन क्रिया में समझ लूं तो मैं समझ गया, ऐसा। मेरी श्वसन क्रिया में समझ लूं तो मैं समझ गया, ऐसा। मेरी उत्सर्जन क्रिया में समझ लिया तो मैं अपने को समझ लिया, ऐसा। मेरी आंख कैसे फटकती है, कैसे घूमती है वो समझ लूं तो मैं अपने को समझ लिया, ऐसा। मेरी चमड़ी कैसे काम करती है मैंने समझ लिया तो मैं समझ गया, ऐसा। पता चलेगा शरीर का एक भी भाग समझने से मैं समझ में नहीं आता, तो मैं कोई अलग चीज है, मैं कोई अलग चीज है। इसको हम बोले तो मैं कैसे समझता हूं मेरे को, मेरी आशा, मेरे विचार और मेरी इच्छा, ये तीन चीज समझने से मैं अपने को समझ पाता। मैं क्या चाहता हूं। अच्छा, चाहत पेट में दिखती है, फोटो में दिखती है, मन में दिखती है ना, तो मन तो शरीर में कोई जगह पकड़ में नहीं आएगा। अपने को खोले हम, मस्तिष्क खोले तो मन पकड़ में आएगा नहीं। तो ये कोई अलग चीज है, ये समझना बाकी है, तब तक मानव समझ में आएगा नहीं आएगा, नहीं आएगा। हम क्या पढ़ा रहे हैं बच्चों को, शरीर या मैं, शरीर। और हम क्या मान बैठे हैं, शरीर ही तो हम है, झंझट इधर चल रही है। अच्छा, एक मानसिक रोगी डॉक्टर के पास जाएगा, एक मानसिक रोगी किसको बोलेंगे, किसका रोग होगा उसको, मन का। मन का रोगी है, वो डॉक्टर के पास जाएगा तो डॉक्टर उसको किसकी दवा देगा, मगज की दवा देगा। मगज शरीर का हिस्सा है या मैं का, इसीलिए आजकल कई बीमारी पकड़ में नहीं आ रही है, क्योंकि बीमारी यहाँ है और हम ढूंढ यहाँ रहे हैं। ज्यादा बीमारियां किसकी है, कभी अभी ज्यादा बीमारी किस चीज की है, शरीर की या मन की, मन की बीमारी आ रही है। और वहां जाके दवा किसकी देते हैं, मगज की। तो मगज उसको थोड़ी देर जो संदेशा लेना होता है ना इसका,
ये बंद कर देता है, तो आपको ऐसा लगता है कि सही हो गया, लेकिन वो दवा का असर कम होगा तो ये चालू